आज बच्चों, आप लोगों को मैं जो सूरदास के पद पढ़ाई थी उसका प्रश्नोत्तर जो है बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग है? भाग्यवान तो कहा जाता है अच्छे अर्थ में, लेकिन यहाँ पर गोपियां उस पर व्यंग करती हैं। गोपियां द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य है कि गोपियां उद्धव को महानीरस और कठोर समझती हैं। सच पूछें तो गोपियां उद्धव को छुपे स्वर में, दबे स्वर में भाग्यवान नहीं बल्कि भाग्यहीन कहना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण तो बड़े ही मनमोहन थे, मन को मोहने वाले थे, और उसके संपर्क में रहकर, उसके साथ रहकर जो उनके भक्ति में लीन नहीं हुआ तो वो भाग्यवान भला कैसे हो सकता है। लेकिन गोपियां यहाँ कहती हैं कि कृष्ण जो मनमोहन है, उसकी भक्ति और प्रेम से जो अछूता रहा वह कभी भाग्यवान हो ही नहीं सकता। यही उसका कहने का अर्थ है गोपियों का। दूसरा प्रश्न है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? कविता, जब भी आप ये प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न के उत्तर को, तो आप अपने सामने अपनी पुस्तक को अवश्य रखेंगे, क्योंकि वो जो आपका दोहा है उसमें आपको ये वर्णन मिलते चला जाएगा। लाइन जो उसकी पंक्तियां हैं उसमें आप देखेंगे कि ये जो जो भी यहाँ उत्तर है उसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये उत्तर कितना सटीक है। तो दूसरा प्रश्न मैं कह रही थी कि उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो प्रस्तुत पद में उद्धव की तुलना कमल की पत्तियों से और तेल की गगरी से की गई है, क्योंकि ये दोनों जल में रहकर भी जल के प्रभाव से दूर रहते हैं। जैसा कि आपको बताया कि उद्धव कृष्ण के संपर्क में रहकर भी उसकी भक्ति से दूर है, उसके प्रेम बंधन से दूर है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिए हैं? गोपियां उद्धव की तुलना कमल की पत्तियों और तेल की गगरी से करती हुई उलाहना देती हैं कि हे उद्धव, तुम जल के समीप रहने वाले उन कमल के पत्तियों के समान हो जो जल में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं कर पाती है। तुम तेल की वह गगरी हो जो पानी में रहती है, किंतु पानी का एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाता है। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? जिस प्रकार जलती आग में घी डालने से आग की ज्वाला और तेज हो जाती है, ठीक उसी प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों से कृष्ण प्रेम में व्याकुल व्यथित गोपियां तरफ उठती हैं। कृष्ण को भुलाने वाली हर बातें उन्हें दुखी करती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उद्धव के योग संदेश गोपियों के विरह अग्नि में घी का काम किया है। इसको मैं एक बार और बता दूं कि विरह अग्नि में घी का काम, आप जैसा कि पूजा पाठ में भी देखते होंगे कि जैसे ही आग बुझने लगती है उसमें लोग 1 चम्मच घी डालते हैं तो वो प्रज्वलित और जोर से उसकी जो आग की ज्वाला है ऊपर उठती है। तो यहाँ तो कृष्ण प्रेम में व्याकुल है, गोपियां दुखी हैं और उसे जो उसको अपना, उसकी तरफ को अपना जीवन बनाई हुई है। अब यहाँ पर कहा गया है कि उसके जो संदेश हैं उद्धव के, वो विरह में अग्नि में घी का काम किया। 5वां प्रश्न है, मर्यादा नहीं के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा नहीं के माध्यम से यहाँ उस मर्यादा की बात कही जा रही है, जैसा कि ब्रज भाषा में मर्यादा को मर्यादा कहा गया है। तो मर्यादा नहीं के माध्यम से यहाँ उस मर्यादा की बात कही जा रही है जो कृष्ण ने तोड़ दी। गोपियां कृष्ण से प्रगाढ़ प्रेम करती हैं, अतः वह उस प्रगाढ़ प्रेम की मर्यादा को रखने के लिए दिन रात कृष्ण को याद करती हैं।
किंतु कृष्ण उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजकर गोपियों के प्रेम को भुलाना चाहते हैं। इस प्रकार कृष्ण अपनी मर्यादा का बात भूल चुके हैं। वाकई सच है कि जिस चीज से हमको प्रगाढ़ प्रेम है, जिससे हमको प्रगाढ़ प्रेम है, उसे कोई हमको भुलाने कहे तो ये तो प्रगाढ़ प्रेम की बात नहीं हुई, ये तो झूठा प्रेम हो गया। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी प्रेम की, वो मुझे भूलने के लिए कहते हैं। छठा प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? अनन्य प्रेम, जो प्रेम कहीं ना हो उस तरह का, अन्य कहीं नहीं, वैसा प्रेम था गोपियों का। तो कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर है कि गोपियां अपने आप को हरिल पक्षी मानते हुए कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करती हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हरिल पक्षी जो है एक लकड़ी को अपने पांव में हर हमेशा रखता है, मानो वह उसका जीवन हो। इसीलिए गोपियां अपने प्रेम को हरिल पक्षी के पैर में, जो हरिल पक्षी अपने को मानती है, और कृष्ण के प्रेम को वो एक लकड़ी मानती है जो हर हमेशा हरिल अपने पंजे में दबाए रखता है। वह कहती हैं कि हम गोपियां कृष्ण को इस प्रकार अपने हृदय से पकड़े हुए हैं जिस प्रकार हरिल पक्षी सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी पकड़े रहता है। सोते जागते दिन रात हमें कृष्ण के नाम की रट लगी रहती है। अतः हे उद्धो, मुझे योग ज्ञान नहीं भाता है। सातवां प्रश्न है, गोपियों ने कृष्ण से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो गोपियों ने योग की शिक्षा वैसे लोगों को देने के लिए कहा है जिन लोगों का मन चंचल है, जो एक जगह से दूसरे जगह भटकता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां तो एकाग्र प्रेम में लीन है, वो उसका मन चंचल है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक कृष्ण को ही मानती हैं। फिर उसे योग संदेश देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि योग से मनुष्य, कहा जाता है कि योग जो है सो मनुष्य को शांति प्रदान करता है। लेकिन यहाँ तो चंचल है ही नहीं गोपियां, वो तो कृष्ण प्रेम में मग्न है, लीन है, बिल्कुल शांत भाव से। अतः गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा वैसे लोगों को देने के लिए कही है जिसका मन चंचल होता है, जो इधर उधर भटकता रहता है। आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर हमारा दृष्टिकोण यह है कि गोपियां योग साधना को पसंद नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं। साधना की बातें उसे नीरस और कड़वी ककड़ी के समान लगती है। कड़वी ककड़ी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुंह में लेते ही उसको मुंह से बाहर करने की इच्छा होती है। तो गोपियां योग साधना को कड़वी ककड़ी मानती हैं और वो बिल्कुल उसका दृष्टिकोण ये है कि योग साधना मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, वो एक कड़वी ककड़ी है। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? गोपियों के द्वारा राजधर्म प्रजा के हित के लिए होना चाहिए, न कि उसे सताने के लिए। और कहने का अर्थ यह है कि यहाँ जब कृष्ण राजा बन गए हैं तो उन्हें चाहिए कि वो समक्ष प्रजाओं को दुखी, किसी भी प्रजा को दुखी न करें। गोपियां भी उसी प्रजाओं के बीच में आती हैं, तो वो कहती हैं कि जब वो राजा हो गए तो हमारी भी दुख दर्द उनको समझना चाहिए और हमारे दुख को दूर करना चाहिए। दसवां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसा कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? उत्तर है, राजनीतिक शास्त्र में लाभ और हानि की भावना चरम सीमा पर होती है। प्रेम हानि और लाभ से परे होता है। जब कृष्ण उद्धव को शिक्षा देने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं तो गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। फलतः वह कहती हैं कि कृष्ण, आप राजनीति की पाठ पढ़ लिए हैं, हमारे प्रेम को भुलाने हेतु उद्धव को भेज दिए हैं।
उद्धव की बातों से दुखी गोपियां कृष्ण से अपने मन को वापस मांगती हैं। कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं, राजनीति में जो भी व्यक्ति जाते हैं, उसे सबसे ज्यादा लाभ और हानि की चिंता होती है, सताती है उसको, कि हम कौन सा काम करें जहां पर लाभ हो और कौन सा काम ना करें जिससे कि हानि हो। या वोट की बात हो या उन्नति की बात हो, किसी भी तरह की बात में वो लाभ हानि जरूर देखते हैं। तो यहाँ गोपियों का कहने का अर्थ है कि अब वो राजा बन गए हैं, राजनीतिक पाठ पढ़ लिए हैं, इसीलिए वो लाभ और हानि सोचकर आपको उद्धव को यहाँ हमारे पास भेज दिए हैं। इसलिए अब वो चाहती हैं कि अब मेरा जो मन वो ले गए हैं कृष्ण जो ले गए हैं हमारे मन को, अब वापस कर दें। इसमें एक जो कहीं कहीं पर मैं देख रही हूँ कि एक आध शब्द इधर उधर हो गए हैं, तो उसे आप थोड़ी सुधार कर ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है कि हमारे प्रेम को भुलाने हेतु, तो यहाँ ब्रेन लिखा गया है, इसको आप काट देंगे। 11वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुरी के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, इसके उनके वाक चातुरी की विशेषताएं लिखिए। तो वाक चातुर्य अर्थात प्रश्नों के सटीक उत्तर दे देना तुरंत, यही वाक चातुर्य है। उद्धव जब गोपियों को योग ज्ञान का उपदेश देने लगते हैं, तब गोपियां अपनी वाक चातुर्य से उद्धव जैसे पंडित पुरुष को भी वाक चातुर्य से शांत कर देती हैं। वे उद्धव, यहाँ देखिए उधर लिखा गया है, उद्धव पढ़ेंगे। ये उद्धव की बातों का जवाब अति चतुराई और तर्कपूर्ण तरीके से देती हैं। यथा योग ज्ञान को कड़वी ककड़ी बताना, उद्धव को नीरस मधुकर तो कभी बरभागी कहकर व्यंग करना आदि, यही उनकी विशेषताएं हैं। 12वां प्रश्न है, 12वां में देख, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। पदों को ध्यान में रखकर हम यही कहेंगे कि सूरदास के भ्रमर गीत की रचना अनुपम है, प्रेम का अनूठा चित्रण है, इन्होंने इस भाग में किया है। प्रेम का अनूठा चित्रण इन्होंने इस भाग में किया है। प्रेम और प्रेमी की यही विडंबना है कि वह किसी न किसी रूप में उसे विरह की आग्नि में जलना ही पड़ता है। अलंकारों से सजी सबरी भ्रमर गीत के हर एक पद मन को मोहने वाले हैं। राजधर्म की बातें तो कहीं प्रेम और प्रेम भरे उलाहने। तो भ्रमर गीत में सच पूछिए तो बस विशेषताएं ही विशेषताएं हैं, कहीं पर कोई सूरदास ने कोई चूक नहीं किया है इस पद को लिखने में। प्रेम से जुड़े जितनी भी बातें हैं वो सारे यहाँ सटीक हैं। अब मैं समाप्त करती हूँ। बस आपसे एक अनुरोध है कि जो भी इसमें कहीं कहीं जो मिसप्रिंट शब्द हैं जो हो गए हैं कहीं कहीं, तो उनको आप सुधार कर पढ़ेंगे। अब आगे